Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 10, translate into English. Student, now let us start first sentence. शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहते थे दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: बिफोर कमिंग टू द सिटी वी लिव्ड इन आ विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस, गाँव में हम लोग बहुत खुश थे. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खुश थे दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस, हम सुबह सवेरे उठते थे. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ उठते थे दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ सैर के लिए जाते दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेसेस वी सेड द प्रेयर्स एंड देन वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक. नेक्स्ट सेंटेंस, दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ सोते थे दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: इन द आफ्टरनून वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट सेंटेंस, गाँव के पास एक नदी बहती थी. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ बहती थी दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह किया जाएगा: आ स्ट्रीम रैन बाय द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस, उसका पानी साफ और ठंडा था. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ ठंडा था दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी: इट्स वाटर वाज क्लीन एंड कोल्ड. तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.